मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। थोड़ी देर तवज्जो के साथ बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू मैं करूँगा और एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। आप पैगाम सुने और उसके बाद उसको दामन में समेट कर घर ले जाएं। अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। मेरी माँ और बहनें, आप भी मोहब्बत के साथ सुने थोड़ी देर। और चूँकि मौजू मुझे कई दिन पहले कारी साहब क़िबला ने दिया था, उसी मौजू पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। मेंबर शरीफ पर इस वक्त मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं। नाम सबका मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मेरे आका फरमाते हैं कि इनके चेहरे को देखना इबादत है। तो थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुनेंगे। बाबू आप मेरी तरफ देखें, नाते मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़रूर सुनिए। अभी 1.25 घंटे में बोल के आ रहा हूँ एक जगह से, इसलिए थोड़ी देर और मुझे सुन लीजिए आप बस। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसियाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। उस्ताद ज़मन हज़रत हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मुबारक रहे अंदलीबों तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। थोड़ी देर तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा। लोगों तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। बस 10 मिनट 15 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी, इसलिए कि मेरी भी तबीयत बहुत थकी हुई है और सुबह मुझे नेपाल निकलना है एक जलसे के लिए, और वो लोग बहुत ज़िद कर रहे हैं कि आपको आना ही होगा। अभी हमारे गुलाम रब्बानी भाई तशरीफ़ फरमा है। ये भी इस अल्लाह का फजल है कि मेरे मुर्शिद इजाज़त हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमत रिदवान की ये भी खलीफा हैं। सुभान अल्लाह। अभी ये कह भी रहे थे कि उनके नायब याद कर रहे थे। अल्लाह का फजल हुआ कि कल मुलाकात भी हज़रत से होगी। आप थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, बहनों आप भी सुनो गौर से यहाँ, कि ऐ ईमान वालों, अपनी जान को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये कुरान की आयत है। लोगों ये वो कुरान है कि जिसको आप हर नमाज में पढ़ते हैं। हर घर में कुरान मुक़द्दस मौजूद है। तरावी में आप कुरान पढ़ते हैं, नमाज में आप कुरान पढ़ते हैं। अगर अल्लाह तौफीक दे तो चलते फिरते अल्लाह ताला की आयात बय्यनात की तिलावत आप करते हैं। उसी किताब में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपनी जान को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पत्थर समझ गया, इंसान नहीं समझ पाया। ज़हन व फिक्र को मेंबर नूर के करीब करो। आखिर किस आग से बचने की अल्लाह बात कर रहा है, किस आग से बचने की तलकीन अल्लाह फरमा रहा है? तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम ने रब की बारगाह में शिकायत की, मौला मेरे बाद हिस्से को खा जाते हैं। मौला मुझ में इतनी शिद्दत और हरारत है कि मेरे बाद हिस्से ने बाज को खा लिया है। मौला जरा मुझ पर करम कर दे। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जलसा आप बहुत सुनते हैं। जहन्नम कहाँ है आपको मालूम है? कहाँ है जहन्नम? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, इराक में? कहाँ है जहन्नम? बताया आपने? कोई एक आदमी, जितने लोग हैं बताएं जहन्नम कहाँ है? कहाँ है जहन्नम? अल्लाह अकबर। ये है मुसलमान आज के हैं? सिर्फ नाम सुनते हैं,
सुनो, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, और जन्नत कहाँ है ये भी सुनिए। जन्नत कहाँ है? मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, सातों जमीन के नीचे जहन्नम है। कहाँ है? बोलिए कहाँ है? और जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि बाज हिस्से को खा गए। अल्लाह से जहन्नम ने शिकायत की, मौला मुझ पर करम फरमाओ। तो अल्लाह ताला ने साल में 2 सांस लेने की इजाजत दी जहन्नम को। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब बहुत शदीद गर्मी पड़े तो समझ लेना कि जहन्नम के सांस लेने का वक्त है, और जब बहुत शदीद ठंडक पड़े तो समझ लेना कि जहन्नम के सांस लेने का वक्त है। लोगों, उसी जहन्नम से बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। लेकिन अब एक ही तरीका, जो कि इस मौजू पर बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, मैं सिर्फ एक तरीका बताता हूँ। लोगों, अपने माँ बाप की ताजीम किया करो, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताजीम के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत के अदब के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत के बाद, अगर बंदों को सबसे ज्यादा किसी की ताजीम और इज्जत का हुक्म अल्लाह ने दिया तो बिलाशुबहा वालिदैन की इज्जत और ताजीम का हुक्म अल्लाह ने दिया है। ज़हन और फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। आला हज़रत का कलाम आप सुन के मचलते हो, जरा कुरान सुन के मचलो। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अपने वालिदैन को पाओ, एक को पाओ या दोनों को पालो, तो अदब और एहतराम से पेश आया करो। और जब तुम अपने वालिदैन से गुफ्तगू किया करो तो बहुत इज्जत के साथ गुफ्तगू किया करो। ज़हन और फिक्र को जरा मिंबर नूर के करीब करो प्यारे। मस्जिद नबवी का सहन है, आमिना के चांद सितारों के झुरमुट में जलवागर है। ये वो माहे मदीना है जिनकी शान और अजमत का ये आलम है कि बरेली के इमाम पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, मजहरे मसदरियत पर अजहर दुरूद, मसदरे मजहरियत पे लाखों सलाम, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। लोगों सुनो प्यारे, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों जरा गौर से सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सहाबी पहुंचे। सुनेंगे? मिजाज बनाइए थोड़ी देर, कारी साहब थोड़ी देर। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो गौर से। एक सहाबी हाजिर हुए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुका थुम्मा मन क़ाल उम्मुका थुम्मा मन क़ाल उम्मुका थुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका। मुस्तफ़ा जाने रहमत से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का, गौर से सुनो, एक नौजवान सहाबी पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी माँ है। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी माँ है। तीसरी बार फिर मेरे आका के सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी माँ है। लोगों गौर से सुनो, ये वो ज़बान है जिस ज़बान की शान का ये आलम है कि आला हजरत पुकार उठे। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा ए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी माँ है। ए नौजवानों जरा गौर से सुनो, ए बूढ़ों जरा गौर से सुनो, मेरी माँ और बहनों तुम भी सुनो। मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारा भाई है, तुम्हारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारे मोहल्ले और पड़ोस वाले हैं। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो अपनी माँ से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना चाहते हो तो अपने बाप से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना चाहते हो तो वालिदैन से मोहब्बत करो। ऐ लोगों सुनो, ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमाने आलीशान बोल रहा है। ऐ लोगों, लेकिन आज का बेटा सबसे मोहब्बत करता है लेकिन अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता, सबसे मोहब्बत करता है लेकिन अपने बाप को अपने पैर की जूती समझता है और ये कहता हुआ नजर आता है कि हम तो आपसे बड़े हो गए हैं, आपसे ज्यादा समझदार हो गए हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। नहीं नहीं प्यारे, अगर माँ नाराज हो गई तो याद रखना, ना तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो ना आखिरत में एक बार कामयाब हो सकते हो। आओ लोगों, ज़हन फिक्र को जरा मिंबर नूर के करीब करो तो चंद मिनट की गुफ्तगू में समाप्त करो प्यारे। मुस्तफ़ा जाने रहमत है, गौर से सुनो प्यारे।
एक सहाबी नौजवान है, नौजवान सहाबी है और मजमा उस ज़वायद की हदीस पढ़ रहा हूँ। मुफ्ती अफरोज साहब की तशरीफ फरमा है, मेरी तायीद फरमाएंगे। जरा हदीस पाक का जुमला सुनो प्यारे। अन बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी हमलतु उम्मी अला उनुक़ि फ़रसख़ैनि फ़ी रमज़ान शदीदतिन लौ लक़ियत फ़ीहा बदअतु मिन लहमिन लनज़जत फ़हल अद्दैतु शुक्रहा क़ाल नअम फ़क़ाल लअल्लहु अन तल्क़ती वाहिदतिन। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सहाबी हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जमीन पथरीली थी, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाया और 2 मील तक अपनी माँ को लेकर चलता रहा। और या रसूल अल्लाह, धूप की शिद्दत का ये आलम कि अगर गोश्त का लोथड़ा मैं उस पत्थर पे रख देता तो पत्थर जो है कबाब बन के कबाब हो जाता। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछा या रसूल अल्लाह, सिर्फ इतना बता दे कि मैंने अपनी माँ की मोहब्बत का हक अदा किया, मैंने अपनी माँ की मोहब्बत का एहसान अदा किया, मैंने अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया। तो आमिना के चांद का जुमला सुनना जरा, और बेटो जरा खड़ा करना अपने आप को कि तुम कहाँ खड़े हो। आका इरशाद फरमाते हैं जिस दिन तुम पैदा हुए तुम्हारे माँ को मौत के 100 झटके आए, शायद ऐसा हो सके कि एक झटके का एहसान हो सके। लोगों जरा गौर से सुनो हेलो लोगों सुनो गौर से। जब तुम अपने अम्मी जान के, जिन्होंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, जो रात रात भर जगती रही, रात भर तुझे अपने सीने का दूध पिलाती रही, वो माँ जब तुम एक झटके का तुम एहसान नहीं उतार सकते हो, तो जो माँ 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, जो माँ रात भर तुझे जगकर अपने सीने से लगाकर सुलाती है, बताओ उस माँ का तुम एहसान कैसे चुका पाओगे। ए लोगों, जब तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था कि जब कोई बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को, गौर से सुनो प्यारे पूरा मजमा, और एक पैगाम लेकर जाओ। आज दिल रोता है प्यारे कि तुम अपनी माँ को झिड़क के आते हो, तुम अपने बाप को झिड़क के चलते हो। और मैं औरतों से कहूंगा कि मेरी बहनों, तुम भी अपने शौहर को बताया करो कि अपने माँ की इज्जत किया करें, अपने माँ की ताजीम किया करें। मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ, मेंबर शरीफ पर मौजूद हूँ, मैं अपनी शरीके हयात के बारे में बताता हूँ, मैं अपनी बीवी के बारे में बताता हूँ, मैं जलसे में निकलता हूँ, मैं अगर भूल जाता हूँ, मेरी बीवी मुझे याद दिलाती है कि माँ को सलाम कीजिए और बाप को सलाम कीजिए, फिर घर से कदम निकालिए। लोगों बताओ, ऐ लोगों सुनो, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रुको ना, थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ ना यार, पूरी रात पड़ी हुई है, रुको 2-4 मिनट गुफ्तगू कर लेने दो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बेटा अपने माँ बाप के सुभान अल्लाह, पढ़ देते, दोनों पढ़ देते, ज़मीनों ज़मीन पढ़ देते। जब कोई बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखता है, तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को दिन भर में 100 बार देखे तो क्या या रसूल अल्लाह, अल्लाह 100 हज का सवाब अता करेगा? तो आका इरशाद फरमाते हाँ, अगर बेटा दिन भर में माँ बाप के चेहरे को 100 बार देखे तो अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमा दिया। लेकिन आज का बेटा, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की शान आप सुनते हो, लोगों सुनो, ये नबी का मकाम इतना बुलंद है, इस नबी की शान इतनी अजीम शान है कि हम और आपको अगर पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे परदादा का नाम क्या है, कोई एक मर्तबा आदमी खड़ा हो जाए, आप बता दो प्यारे कि तुम अपने परदादा के परदादा का नाम बताओ, नहीं बता सकते हो। लेकिन जिस नबी ने माँ की ताजीम का हुक्म दिया, जिस नबी ने बाप की इज्जत करना सिखाया, जिस नबी ने ये कहा लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना व यअमुरु बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर, जो बड़ों की इज्जत न करे, छोटों से प्यार न करे, नेकी का हुक्म न दे और बुराई से न रोके, वो हम में से नहीं है। वो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं। फिर आप लोग परेशान कर रहे हो यार, तुम लोगों से ज्यादा कोई तोहफा देने वाला हुआ ही नहीं है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। लोगों सुनो, आप में से कितने लोग हैं जिनको आपके परदादा के परदादा का नाम याद है? कोई एक आदमी याद है? चचा आपको याद है? किसी को याद है? लेकिन आओ प्यारे इस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, सुनो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुल्लु सबबी व नसबी यनक़तिउ इला यौमिल क़ियामह इल्ला सबबी व नसब, कि कल क़यामत के दिन तमाम रिश्तेदारियां, तमाम हस्ब व नसब टूट जाएंगे सिवाय मेरे नस्ब व हसब के। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में रखा, फिर हजरत आदम के बेटे हजरत शीश तक पहुंचा, फिर शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमखनेक नाम, लमखनेक नाम के बेटे हजरत नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफक्षस, अरफक्षस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबर, आबर के बेटे फालिक, फालिक के बेटे इरगवा, इरगवा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवम, अवम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहमैसा, अलहमैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किल्लाब, किल्लाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। लोगों जरा गौर से सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा जाने आलम अलैहि तहियतो व अजमलुस सना की शान और अजमत को आपने मुलाहिजा किया। लोगों अभी सुनिए गौर से, आज तुम अपने माँ की ताज़ीम नहीं करते हो ना, अपने बाप का अदब नहीं करते हो। लोगों सुनो, मेरे मुस्तफ़ा की शान तो वो शान है कि मेरे मुस्तफ़ा जानवरों से भी मोहब्बत फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा जानवरों से भी प्यार करते। अभी अरशद बाबू पढ़ रहे थे बकारे ख़ेश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए, तो ई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाज़े कुन, तबीबा चारा साजे कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, मैं आपको नुस्खा इस मदरसे के सेहन से देना चाहता हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुमताजुल हसन साहब के जरिए देना चाहता हूँ, कारी कारी एजाज साहब के जरिए देना चाहता हूँ, मुफ्ती फारूक मुफ्ती अफरोज भाई के जरिए देना चाहता हूँ। नुस्खा सुनोगे, मोहब्बत से सुनो तो बताता हूँ कि तुम माँ की ताज़ीम नहीं करते, माँ का अदब नहीं करते, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात वो ज़ात है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम वो करम है कि वो जानवरों से भी मोहब्बत फरमा दे, वो जानवरों की भी फरियाद रसी फरमा देते। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ो तो मैं हदीस पाक पढ़ता हूँ, सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। एक हदीस पाक पढ़ के अपनी बात खत्म है ना, लंबी पढ़ दूं तो लंबी हदीस पाक अगर पढ़ूंगा तो फिर 15 मिनट चाहिए, पढ़ देता हूँ। सुने पढ़ेंगे सब, जितनी फरमाइश है सब पढ़ेंगे। सुनो प्यारे हदीस पाक सुनो, सुभान अल्लाह। ए लोगों, जब कभी तबीयत बहुत घबराने लगो ना, बहनों तुम भी सुनो, जब कभी दिल बहुत बेचैन हो जाए, जब कभी तबीयत बहुत घबराने लगे और कोई निकलने का सामान न हो, तो एक काम किया करना, नमाज की पाबंदी करना और फिर इशा की नमाज पढ़ना। फिर नमाज पढ़ने के बाद गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगा लेना और असहाबे बद्र के तादाद के मुताबिक यानी 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना और फिर आला हजरत का ये इस्तिगासा पढ़ना। और क्या पढ़ना कि बकारे ख़ेश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना आपने ये बात की है, इस पर कोई दलील है तो पेश करो, तो मैं दलील पेश कर रहा हूँ। उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में किताब का नाम नोट करो, अत-तरग़ीब व तरहीब, इमाम मुंज़िरी की बड़ी मशहूर किताब है। गौर से सुनो, एक ऊँट है, ऊँट आप जानते हैं ऊँट, उर्दू अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऊँट को, क्या कहते हैं बोलो? What's the name of the camel? ऊँट, कैमल कहते हैं ना। सुनो गौर से। अच्छा ये बताओ, इसमें कितना लोग केमिस्ट्री का स्टूडेंट है? बताओ तो, केमिस्ट्री का स्टूडेंट कितना है इसमें? केमिस्ट्री का है कोई पढ़ा लिखा केमिस्ट्री वाला है? नहीं है। अच्छा छोड़ो, गौर से सुनो। किसी ऊँट को किसी डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते देखा है?
किसी ऊंट को कारी साहब के पास आकर ताबीज लेते हुए देखा है? किसी ऊंट को आकर पीर साहब से पानी फुकवाते देखा है? देखा है आपने? नहीं देखा है। लेकिन आओ प्यारे जरा ज़हन फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। आओ जरा मदीना शरीफ चलते हैं। वो मदीना शरीफ कि अगर आला हजरत के भाई की जबान में कहिए तो ये कहिए, या रसूल अल्लाह अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, और रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों सुनो, गौर से सुनो। फजर की नमाज खत्म हो गई, मस्जिद नबवी का सहन है। एक ऊंट दौड़ता दौड़ता मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अन तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अक़बल बईरुन यअदु हत्ता वक़फ़ अला हामति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अय्युहल बईर उस्कुन अंत व अंत व काना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ाकल्लाहु नबीयो अनिल इस्लामी वल कुरान खैरुन फ़क़ुल्तु आमीन। सुम्मा क़ाल सक्कनल्लाहु रुअब उम्मतिका यौमल क़ियामति कमा सक्कनत रुअबी फ़क़ुल्तु आमीन। सुम्मा क़ाल हक़नल्लाहु दिमाअ उम्मति कमा हक़नत दमी फ़क़ुल्तु आमीन। जरा गौर से सुनना प्यारे, मस्जिद नबवी का सहन है, आमिना के चांद की बारगाह है। एक ऊंट दौड़ता दौड़ता मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आया। ऊंट ने कभी बैठकर कुरान नहीं पढ़ा, ऊंट ने बैठकर कभी हदीस के अल्फाज नहीं पढ़े, ऊंट ने बैठकर कभी मदरसा में सरफी और नहवी कायदा नहीं पढ़ा, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत जानता है। जब ही तो आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर, जिनको मिलता नहीं कोई यावर, हर तरफ से वो पुरअरमा फिरकर तेरे दामन में छुपा करते हैं। और हाँ, यही करती है चिड़िया फरियाद, यही से चाहती है हर निदाद, इसी दर पर शुतराने नाशाद गिले रंजो इना करते हैं। ए लोगों सुनो, अब वो ऊंट मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में है, मस्जिद नबवी के सहन के सहन में है, दरवाजे के बाहर है। आमिना के चांद की नजर पड़ी है। अल्लाह के नबी उठे और उस ऊंट के करीब पहुंचे। लोगों, तुम्हारी माँ अगर बुलाए तो तुम नहीं जाते, तुम्हारा बाप अगर रात में पानी मांग दे तो तुम अपनी बीवी के बिस्तर से उठ के जाना पसंद नहीं करते हो। लेकिन आओ देखो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की शान और अजमत का ये आलम है कि अगर माँ आ जाए तो खड़े होकर माँ की ताजीम किया करते हैं। और ताजीम ही नहीं बल्कि वो चादर मुबारक जिसको कभी किसी सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह रजौतु बरकतहा हीना लबिसहा नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़नु फीहा, आका चादर अता फरमा दे ताकि जहन्नम की आग से छुटकारा हो सके। वो चादर मुस्तफ़ा जाने रहमत बिछाते और उनकी माँ बैठती और माँ बैठकर गुफ्तगू फरमाती। जब चली जाती तो सहाबा पूछते, या रसूल अल्लाह ये कौन थी? तो मेरे आका फरमाते, मेरी माँ थी जो मुझसे बात कर रही थी। लोगों देखो, जिस नबी की ताज़ीम आदम करे, जिस नबी की ताज़ीम शीश करे, जिस नबी की ताज़ीम यहया और ज़करिया करे, जिस नबी की ताज़ीम बैतुल मामूर के फरिश्ते करे, जिस नबी की ताज़ीम खाने काबा का इमाम करे, जिस नबी की ताज़ीम तमाम मलाइका करे, वो नबी अपने माँ की ताज़ीम कर रहा है, वो नबी अपने बाप की ताज़ीम कर रहा है। तो बताओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें बता रहे हैं लेकिन तुम आ नहीं रहे हो, उनके दामन से पनाह नहीं लेते और आज अपने माँ को दरवाजे से बाहर कर रहे हो। आओ जरा गौर से सुनो कि जानवरों पर जो नबी इतना शफीक है वो नबी अपने गुलामों पर कितना शफीक होगा। जो जानवरों को इतना चाहता है वो अपने बंद गुलामों को कितना चाहता होगा। आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, ऊंट से पूछा मेरे आका ने क्या हुआ? आया है सुभान अल्लाह। मेरे आका ने पूछा ऊंट से क्या हुआ? तो ऊंट कहता है, या रसूल अल्लाह जिंदगी खतरे में आ गई है, या रसूल अल्लाह बहुत परेशान हूँ। आका ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा मालिक मुझे ज़बह करके खाना चाहता है। आका, मैं बचपन से अपने मालिक के घर पला बढ़ा, या रसूल अल्लाह मैं जवान हो गया और ए मदीने के शहंशाह आज मेरी नस्ल से बहुत से बच्चे हो गए, लेकिन आज जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरा मालिक मुझे ज़बह करके खाना चाहता है। अल्लाह ताला के नबी ने रहमत किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत जोश पर है। आका इरशाद फरमाते हैं, जाओ इसके मालिक को बुला के लाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में उसका मालिक आया। अल्लाह के नबी ने पूछा उस मालिक से, बताओ तुम इस ऊंट को ज़बह करना क्यों चाहते हो? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई। आका इरशाद फरमाते हैं, इस ऊंट को मुझे फरोख्त करो। अल्लाह के नबी ने 100 दीनार में ऊंट को खरीदा और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस ऊंट को जाने दिया। अब जो मैं कहना चाहता हूँ गौर से सुनो, तुम भी नबी का कलमा पढ़ते
हो। नबी की नात सुनकर अरशद बाबू को आप पैसे दे रहे थे, लेकिन उस नबी का जरा फरमान तो सुनते चलना। मेरे आका के कान में उस ऊंट ने कहा कुछ, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा आमीन। दूसरी बार कुछ ऊंट ने कहा, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा आमीन। तीसरी बार उस ऊंट ने फिर कुछ कहा, मेरे आका ने कहा आमीन। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह ये ऊंट क्या कहता है? लोगों देखो, जिसका खाना उसी का गाना। तुम जिंदगी भर मुस्तफ़ा का खाते हो, लेकिन मुस्तफ़ा का गा नहीं रहे हो, लेकिन वो ऊंट है, आज ही करम उस पर हुआ है, तो देखो वो मेरे मुस्तफ़ा से क्या कहता है। वो ऊंट कहता है, या रसूल अल्लाह, कुरान और इस्लाम की तरफ से अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा आमीन। अब सुनो वो ऊंट क्या कहता है, या रसूल अल्लाह, जिस तरह से आपने मेरी हिफाजत की है, अल्लाह ताला आपके गुलामों की हिफाजत दुश्मनों से फरमा दे। मैंने कहा आमीन। अब जरा तीसरा जुमला सुनो, लहक के कहना सुभान अल्लाह। मेरे आका से उस ऊंट ने कहा, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। या रसूल अल्लाह, आज जिस तरह आपने मुझे अमान दी है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके गुलामों को अमान अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तो आला हज़रत पुकार उठे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी, वाह वाह। खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। ए लोगों सुनो प्यारे, नारे तकबीर, ए लोगों सुनो एक हदीस पाक नारे और सुनो। रिसालत। बोलू सुनेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक की बरकत है ना। मैं हदीस पाक पढ़ता हूँ, सुनो यार। मबाया बरेली मारहरा होते हुए कंप्यूटर चलेगा आज इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनो, हदीस पाक सुनाओ। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ किताब उस-सौम बाबो किताब तंज़ीह उस-सौम। सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा, गौर से सुनना, सुनो माँ की ताज़ीम, माँ का अदब सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअ रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलकतु क़ाल मा लक क़ाल वक़अतु अला इम्रअती व अना साइमुन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम अश-शहरैनि मुतताबिअैनि क़ाल ला क़ाल हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीनन क़ाल ला क़ाल इजलिस व मकस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिका उतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तम्र वल अरक़ुल मिक़तलु दख़्म क़ाल अय्न अस्साइलु क़ाल अना क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुलु अला अफ़क़र मिन्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वल्लाहि मा बैन लअबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़र मिन अहलि बैतिन फ़ज़ाहिक़ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु। कहो ना सुभान अल्लाह। लोगों गौर से सुनो, बस एक ये हदीस अखीर, इसके बाद ज़मीन ज़बान पढ़ के सिर्फ एक हदीस, यही अखीर तर्जमा सुनो प्यारे। मुस्तफ़ा जाने रहमत है। लोगों आप माँ की ताज़ीम और अदब किया करो। मेरे आका अलैहि तहियतु व अजमलुस सना की हदीस है, सुभान अल्लाह। गौर से सुनना ज़रा। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम एक मौके से इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है मैं अल्लाह के नज़दीक? तो आका इरशाद फरमाते हैं, वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर मेरे आका से सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर और कौन? तो कहा माँ बाप की ताज़ीम और माँ बाप से मोहब्बत करना। गौर से सुनना प्यारे, मस्जिद नबवी का सहन है, आमिना के चांद है। एक सहाबी मुस्तफ़ा जाने आलम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या सैयदी या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी से मिल लिया है, आका मुझ पर करम फरमा दे और मुझे पाक कर दे। लेकिन आज हम और आप इतने बेशर्म हो गए कि सुबह से शाम तक हम गुनाह करते हैं, लेकिन एक कतरा आंसू निदामत का हमारी आंखों से नहीं निकलता। न जाने कितने बार अपनी माँ के दिल को तोड़ा है, न जाने कितने बार बाप को झिड़क झिड़क कर बोला है, लेकिन हमारा दिल कभी तड़पता नहीं है कि वो माँ जो रात रात भर जगती रही, वो माँ जो भूखी रहकर आपको कलेजे से लगाया, उस माँ को आप तकलीफ देते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा के सहाबी पर, एक गुनाह सिर्फ हुआ, कैसे? वो भी भूले चुके से गुनाह हो गया, और ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नबी की बारगाह में बैठकर कुरान मुक़द्दस के एक एक लफ्ज़ को
को सीखा और पढ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुक़े व दुहा को देखकर अपनी आंखों से अपने दिल के आंगन को हमेशा मुनव्वर रखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह आली जाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया। आला हज़रत पुकार उठते हैं, करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अर्ज करते हैं मेरे आका क्या हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने बीवी से मिल लिया है रोजे की हालत में, आका करम फरमा दे। मेरे आका कहते हैं जाओ 60 रोजा रखो। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बहुत कमजोर आदमी हूँ, 60 रोजा नहीं रख सकता। मेरे आका फरमाते हैं जाओ गुलाम आजाद कर दो। अल्लाह के नबी की बारगाह में फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गुलाम आजाद नहीं कर सकता। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, अल्लाह ताला तुझे पाक कर देगा, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को बख्श देगा। मुस्तफ़ा जाने आलम की बारगाह आली जाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इतनी इस्तिताअत नहीं है, इतनी या रसूल अल्लाह इतना माल नहीं है आका कि मैं 60 लोगों को खाना खिला सकूंगा। मेरे आका फरमाते हैं बैठ जाओ। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी बैठ गए। अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में एक टोकरे में खजूर पेश किया गया तोहफे के तौर पर। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कहाँ है वो साइल, जरा बुला के लाना। अल्लाह ताला के नबी ने उसे बुलाया और मेरे आका फरमाते हैं ले जाओ और मदीने की गलियों में जो फकीर और गरीब देखना उन्हें खिला देना, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को बख्श देगा। अब अपने ज़हन व फिक्र को जरा मिंबर नूर के करीब करो प्यारे। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, इनसे एक मसला पूछते हैं और मसला ये है कि अगर रोजे की हालत में यानी सहरी के बाद से लेकर इफ्तार से पहले पहले तक बीवी तुम्हारी है, निकाह तुम करके लाए हो, लेकिन अगर तुम उससे मिल लेते हो तो तुम्हारा कफारा क्या होगा? पूछ लीजिएगा। ये कहेंगे कि 60 रोजा पै दर पै रखना पड़ेगा, तब जाके अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। ए लोगों सुनो, एक नुक्ता भी मैं आपको पेश करता चलूं। मेरे मुस्तफ़ा ने 60 रोजा क्यों कहा? मेरे आका ने 59 क्यों नहीं कहा? मेरे आका ने 58 क्यों नहीं कहा? मेरे आका ने 57 क्यों नहीं कहा? गौर से सुनना क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस पाक है कि जिस दिन हजरत आदम अला नबी के नाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक हो रही थी, 60 किस्म की मिट्टियों से हजरत आदम की तख्लीक हो रही थी। पता चला कि हजरत आदम की औलाद में 60 किस्म की मिट्टी पाई जाती है। तो मेरे मुस्तफ़ा की निगाह देख रही थी कि 60 रोजा बता दूंगा ताकि हर मिट्टी का कफारा बन जाए और ये पाक और साफ हो जाए। शरीफ के करीब करो प्यारे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो नहीं कर सकते तो मेरे आका ने खजूर दिया और कहा जाओ मदीने की गलियों में गुरबा और मसाकीन को तकसीम कर देना। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे ज्यादा गरीब और बेकस मदीना शरीफ में कोई नहीं है। ए लोगों कहा रोजा रखो, नहीं रख सकते। गुलाम आजाद करो, नहीं कर सकते। मिस्कीन को खाना खिलाओ, नहीं खिला सकता। मदीने के गरीबों को बांटो, या रसूल अल्लाह मुझसे ज्यादा गरीब नहीं है। अब मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार देखो, अब मेरे मुस्तफ़ा का पावर देखो, अब मेरे मुस्तफ़ा की शान देखो। आका इरशाद फरमाते हैं जाओ तुम भी खा लो और अपने बीवी को खिला दो, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जब तो आला हज़रत पुकार उठे या रसूल अल्लाह करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आओ, तुम पे करोड़ों दुरूद और बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज एक तुम्हारे सिवा, आका तुम पे करोड़ों दुरूद।